प्रेमियों। हाँ जी। हाँ जी। हाँ सचेत बैठो। हाँ जी। आजकल का वातावरण देख के, आजकल सबके दिल दिमाग की हालत देख के मैं थोड़ा सा आजकल के विषय का ही डिस्कशन आप लोगों के संग करना चाहूंगी। आजकल के हालातों में कैसे करना है, क्या करना है, क्या हो रहा है, थोड़ा सा ये डिस्कस करना चाहूंगी क्योंकि दिन ही ऐसा है। जी। एक कबीरदास जी का दोहा है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश सब काहू को होए, दुख सुख सब काहू को होए, लेकिन ज्ञानी काटे ज्ञान से और मूर्ख काटे रोए। के कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, दुखिया सब संसार, सुखी वही तो हमने देखा एक राम का दास। सुन रहे हो ना ध्यान से? जय हो। हाँ जी, ध्यान से हाँ जी। सुनो। हाँ बड़े हाँ जी, ध्यान से हाँ जी। सुनो कि दुख सुख, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, सारा संसार ही दुखी है, लेकिन सुखी एक दिखता है तो हे राम तेरा दास दिखाई देता है। तो भैया हमने ये समझा कि दुख सुख बाकी सारे लोगों पे आते हैं, रामदास के ऊपर दुखी नहीं आएगा। इस दोहे का मतलब तो ये हुआ कि रामदास के ऊपर दुख ही नहीं आएगा। नहीं, रामदास पे भी दुख आता है। अगर संसारिकों पे दुख आते हैं तो रामदास पे भी दुख आता है। जब राम के ऊपर दुख और कष्ट आए तो रामदास पे क्यों नहीं आएंगे? रामदास पे भी आते हैं लेकिन वो उसको युक्ति पूर्वक अपने मालिक की देन समझ के कि दुख और सुख जो दे रहा है मेरा मालिक, उसको वो स्वीकार करता है, उसको वो झेलने की शक्ति अपने मालिक से लेता है और झेलता है। दुख सुख अनादि है, आते ही हैं। आजकल ज्यादा ही परेशानी का समय चल रहा है, सबको पता है। हमने पहले तुम्हें बताया कि 3 ताप होते हैं, पहले कई दफा बताया है कि 3 ताप होते हैं, अधिदैविक ताप, अधिभौतिक ताप और आध्यात्मिक ताप। मेक इट इजी, मैं तीनों शब्दों को आसान कर देती हूँ जो सबकी समझ में आ जाए। एक होते नेचर के ताप, जो नेचर से आते हैं, जैसे हाँ अधिदैविक ताप जो नेचर से आते हैं उसको अधिदैविक ताप कहते हैं। दैविक मीन्स देव की तरफ से मिले हुए। भूकंप आना, ये बाढ़ आनी, सुनामी आनी, तूफान आने, जीवन मिलना, मौत मिलनी, ये सब दैविक ताप है, नेचर की तरफ से मिलते हैं। इसको हम चेंज नहीं कर सकते। क्या तुम भूकंप को रोक सकते हो? क्या तुम तूफान को जो आता है समुद्रों में आ रहा है आजकल, कलकत्ता में आया, उधर बॉम्बे में आया, क्या इसको रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। क्या तुम जन्म को अपनी मर्जी के हिसाब से दे सकते हो कि आज नहीं मैं दूंगी जन्म, आज रुक जाओ? या मरने वाले के लिए ये कर सकते हो कि 1-2 दिन का टाइम, मैं तुम 2 घंटे का टाइम क्या ज्यादा मांगो तो मिल सकता है? हर चीज सेट है। दैविक ताप जो आते हैं, सुन रहे हो? हाँ जी। दैविक ताप जो आते हैं उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसे हमें झेलना पड़ता है। अब आते हैं शारीरिक ताप। शारीरिक ताप जो शरीर में बीमारी आ जाना, तरह तरह से हड्डी टूट गए, परेशानियां आ गई, डिप्रेशन हो रहा है, हार्ट बीट बढ़ रही है, अटैक होना, तरह तरह के ताप आने। हेल्थ बिगड़ती है तो वेल्थ भी बिगड़ जाती है। हेल्थ और वेल्थ दोनों संग संग चलते हैं। जब हेल्थ बिगड़ती है ना तो वेल्थ भी उससे खर्च होती है, तो वेल्थ भी तो बिगड़ती है।
हाँ जी। तो जब हेल्थ बिगड़ी तो वेल्थ, और जब वेल्थ बिगड़ती है तो पहले ही अटैक होना शुरू हो जाता है। दूसरा ताप, हाँ देखो जी मैं आगे इसको ज्वाइन करूंगी, सुनते जाना। जी पहला जी ताप नेचर का दिया हुआ ताप, दूसरा जी शारीरिक ताप, हाँ जी तीसरा ताप आया आध्यात्मिक ताप, जो इंसान के दिमाग के ताप होते हैं, दिमाग से होते हैं। दिमाग में एक तरीके का विष घुलना, क्रोध का रहना, नेगेटिव चीजें देखना, ये सब दिमाग की बीमारियां हैं। किसी का क्रोध होता है, उससे लड़ाई होती है, उससे दुख आता है, हमें भी दुख आता है, सामने वाले को भी आता है। किसी का नेचर अच्छी होती है, उससे मिलके हृदय को ठंडक पड़ जाती है और मन करता है घड़ी घड़ी उससे फोन पे बात करो, घड़ी घड़ी मिलो। ये सब दिमागी चक्कर है जो कि हमारे मन से जुड़े हुए हैं। जैसा जैसा मन पकड़ के एक बात को बैठ जाता है, विचार बना लेता है, वही दिमाग काम करता है और वैसे ही कर्म हमारों से होते हैं। अब तुम कहोगे कि ये तीनों ताप बताने का क्या कारण है? आज हम इसलिए ये तापों का जिक्र किया है हमने कि ये तीनों ताप आजकल, पहले तो कभी कभी आते थे, सुनने आते थे, कभी भूकंप आ गया, कभी कोई हल्की बीमारी फ्लू व्लू फैल गया, लेकिन इस समय प्रेजेंट टाइम में, नाउ नोट द पॉइंट, तीनों ताप एक संग अटैक कर रहे हैं। बिल्कुल नेचर हाँ के जी ताप भी, हाँ जी। जिसे समझ गए ना, बिल्कुल जी, हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। नेचर के ताप, हाँ जी। भूकंप, इस 1.5-2 महीने में 10-11 बारी भूकंप आ रहा है, हाँ जी। वो तूफान भी आया, सब कुछ हो रहा है, नेचर का ताप भी काम कर रहा है। और कोरोना को देख लो, कोरोना की वजह से शारीरिक ताप कितना हो रहा है कि बहुत शरीर ज्यादा। बीमार, दुख, नेचर का ताप प्लस हाँ शारीरिक जी ताप, जिसकी वजह से जीवन बहुत महंगा हो गया और मौत बहुत सस्ती हो गई। इस जीवन को बचाने के लिए परेशानी, बीमारी की देखते देखते सब जने तीसरे ताप से तल दुखी हैं, दिमागी ताप। जो मैंने कहा आध्यात्मिक ताप होते हैं, उससे दुखी हैं। नेचर के ताप, शारीरिक ताप, और अब आ गया है हमारे मानसिक ताप। कितना देख रहे हैं कि सब लोग डिप्रेशन में जा रहा है, कितना सब लोग चिड़चिड़े हुए हैं, एक जो सुकून, एक जो आनंद रहता था लाइफ में, वो शून्य हो गया है। संसारिकों का तो इसलिए हो गया कि उनको विषय नहीं मिल रहा है। उन्हें जो विषयों की आदत है, क्लब जाना, पब जाना, पिक्चरें जानी, बाहर घूमना, बाहर मुखी जगत को पकड़ना, वो नहीं मिल रहा। उससे उनका माइंड का बैलेंस डगमगा रहा है, मैं बैलेंस ऑफ माइंड वीक पड़ रहा है। इस वजह से हम सुनते हैं कि बहुत सुसाइड कर रहे हैं लोग। उस दिन भी रचना ने बताया कि किस तरीके से मेंटली वीक पड़ने से छोटे छोटे उम्र के लोग सुसाइड कर रहे हैं। केस अपने ही जान पहचान के सुने थे, वो जिक्र है। तो क्या है, तीनों तापों ने इस समय वातावरण में एक संग अटैक करा हुआ है, इसलिए हमारे को बल की जरूरत है, बिल्कुल जी, बिल्कुल। ताकत की जरूरत है, मानसिक बल की जरूरत है। वो बल हमें जब भी मिलता है जब या तो कोई अपना शुरू से एक अच्छा सा फ्रेंड बना ले, समझदार फ्रेंड होता है, आदमी उससे अपने दिल की, दिमाग की बातें सॉल्व कर लेता है, या कोई मेंटोर अच्छा हो जाए, मिल जाए, या किस्मत से कोई अच्छा सदगुरु हाथ लग जाए, हाँ जी। जय हो मिल जाए, जय हो सदगुरु मिल जाए, तो उससे क्या होता है, आदमी फोन पे पास नजदीक जाके अपनी भावनाओं को शेयर करता है, अपने दिल की बातों को बताता है, फ्रेंड को भी बताए, किसी को भी बताए, चाहे माँ को फ्रेंड बना लो, चाहे बाप को फ्रेंड बना लो, किसी एक को अपना साथी ऐसा बनाना चाहिए जिससे अपने दिल की सारी बातों को ओपन कर सको। नहीं करते हो तो वो ही दिमाग में चढ़ के तुम्हारी शक्ति को इतना कमजोर कर देते हैं कि देख लो लोग सुसाइड करते हैं।
तो हमें बल की जरूरत होती है जी रितेश, सुन रहा हाँ है ना? बिल्कुल सुन रहे हैं जी बिल्कुल। हमें बल की जरूरत होती है, और हम हाँ कौन सा बल दुनिया में लेते हैं? अपने तन के बल को पकड़ते हैं, अपने धन के बल को पकड़ते हैं, अपने परिवार के बच्चों के बल को पकड़ने बैठते हैं। तरह तरह के बल के आधार पे हम अपने शक्ति को ऊपर रखते हैं। किसी को अपने बच्चों का बड़ा अभिमान होता है, मेरे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट, बड़े अच्छे जॉब कर रहा है, बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है। किसी को अपने ऊपर होता है कि कितना पैसा, कैसा मेरा घर है, क्या मैंने मेंटेन लाइफ में किया। ये सब बलों को हम महत्व देते हैं खुश रहने के लिए, इन दुखों से हटने के लिए। लेकिन ये चीजें हमें परेशानियों से, मेंटल परेशानियों से नहीं बचा सकती। हमें जरूरत है इस समय आत्म बल बढ़ाने की। जय हो, इन सच सब में। बलों के ऊपर आत्म बल है। जी आत्म बल जो ये बता रही थी कि योगा करा, योगा दिवस है। आत्मबल बढ़ता है जब इंसान अपने दिल दिमाग को मजबूत और स्ट्रांग बनाता है, अपनी इच्छाओं को, अपने हालातों को, अपनी बातों को अपने दिमाग पे हावी नहीं होने देता। और वो कब होता है? जब दिमाग स्ट्रांग होता है। तो ये योगा भी इसीलिए करते हैं जो हमारी अंतःकरण की, दिल दिमाग की नाड़ियों को रिलैक्स करता है। कभी सुबह बैठ के देखो, ओम की ध्वनि लगा के ओ करके देखो, कितना ऐसा लगेगा कि मैं अलग निकल गया। नहीं तो वही संसारिक बने हुए, दुखी, डिप्रेशन में। हर आदमी परेशान कि हमें संसारिक चीजें नहीं मिल रही, हमें बाहर जाना नहीं मिल रहा। और हमारे सत्संगी भी परेशान है कि वो कहते हैं हमें सत्संग जाना नहीं मिल रहा। तो ऐसे ही सबके संग तरह तरह की परेशानियां घेर रही हैं, नेचर की, शरीर की, दिमाग की। तो ऐसे समय में हमें योग का सहारा लेना चाहिए, नाम सिमरन करना चाहिए। नाम सिमरन से बहुत फर्क पड़ता है, परेशानी दूर हो जाती है। अपने इष्ट देव के आगे सिर झुकाना चाहिए कि हे प्रभु शक्ति दो, हे प्रभु, हे प्रभु। जो चीजें मैं बदल नहीं सकता, जो हालात में बदल नहीं सकता, उसे झेलने की मुझे शक्ति दे, जय हो शक्ति दे। और जो हालात में बदल सकता हूँ, जो आदतें में बदल सकता हूँ, जो स्वभाव में बदल सकता हूँ, उसको बदलने की मुझे विवेक बुद्धि दे। मैंने कहा वाह, ये बहुत अच्छा है कि जो चीज नहीं बदली जा सकती, जीवन, मौत, हानि, लाभ, उसको झेलने की शक्ति प्रभु मुझे दे। और जो चीजें मैं बदल सकता हूँ, उसको बदलने का विवेक मेरे को दे। तो ऐसे मौके पे अपने इष्ट देव के आगे, अपने भगवान के आगे, अपनी सुप्रीम पावर के आगे माथा झुका के अच्छा नाम सिमरन करना चाहिए, मंत्र का जाप करना चाहिए, कुछ ना कुछ अच्छी चीज वाणी से करना चाहिए, जिससे इस माथे का जो गर्मी है, इस माथे में जो परेशानियां भर गई हैं, सुन के भी भर जाती हैं। रोज फोन पे कभी कोई कुछ सुनाता है, कभी कोई कुछ सुनाता है, तो लगता है हद हो गई, आनंद खत्म हो गया दुनिया में से। तो हमें अपने इष्ट देव के आगे झुक के सच्चे मन से अपनी बुद्धि में शांति लाने के लिए प्रार्थना और नाम जाप करना चाहिए, योगा करना चाहिए। तुम कहोगे क्या होगा जी? क्या माथा टेकने से ये सारे कष्ट दूर हो जाएंगे? सुन रहे हो प्रेमियों? हाँ जी हाँ जी क्या ये दूर हो जाएंगे? मैं एक बात बताती हूँ। जब हम अमेरिका गए थे, शैला अगर होगी तो सुन रही होगी, हाँ सुन रही हैं जब जी। शैला के पास अमेरिका गए थे हम, तो वहां किसी ने एक प्रश्न किया था हमारे से कि मैं जब भी अपने ये बड़े बड़े एग्जाम देने जाता हूँ, तो मैं हमेशा मंदिर में माथा टेक के जाता हूँ, माथा टेकता हूँ तब जाता हूँ। तो क्या दीदी माँ जी, ये भगवान जी मेरे को पास कराते हैं? जो मैं पास हो रहा हूँ तो मैं माथा टेके बिना नहीं जाता,
क्या भगवान मेरे को पास कराते हैं? मैंने पता है क्या जवाब दिया? क्या जी? मैंने कहा माथा टेक के जो तुम जाते हो, तुम्हें ये लगता है कि मेरे सिर पे एक सुप्रीम पावर का हाथ है, मेरे संग मेरे पावर, मेरा प्रभु मेरे को शक्ति रूप से वो तुम्हें शक्ति देता है। शक्ति देके तुम टेंशन से, पढ़ाई के बोझ से रिलैक्स हो जाते हो और ये लगता है मैंने अपनी डोरी एक पावर के हाथ में सौंप दी, अब भगवान मेरा ध्यान रखेगा। क्या तुम ये बताओ बिना पढ़े तुम जाओगे तो पास हो जाओगे मुझसे टेक लिस्ट? नहीं। बिना पढ़े नहीं पास होगे। तुम पास हो रहे हो अपने पढ़ने से, लेकिन जो तुम्हारा दिमाग शांत हो रहा है, तुम शांति से वो एग्जाम दे सकोगे। तुम्हें एक अच्छी फीलिंग जो होगी, जो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन होगी, वो ईश्वर को मत्था टेकने से तुम्हें मिलती है। मिल जाएगी। ऐसे ही, हाँ, ऐसे ही हमें इस नेगेटिव वातावरण में, इस दूषित वातावरण में अपने को तार जोड़ के अपने मालिक से रखनी चाहिए, अपने मेंटोर से, अपने फ्रेंड से, जिससे अपने रिलैक्स होके बात कर सको और गलत कर्म करने से बच सको, दुख झेलने से बच सको। कितना परेशान होकर लोग फोन करते हैं, जरा सी कोई बात होती है परेशानी की, टेंस होते हैं, रोने लगते हैं फोन पे, और फिर करते करते जब सुनाते हैं, हम बात करते हैं, उसके बाद कहते हैं दीदी माँ जी अब शांति हो। क्या हुआ? वो सारी परेशानियां वही हैं, लेकिन उसको सहन करने की शक्ति, उसको समझने की शक्ति जो गुरु देता है, उससे उसका माइंड रिलैक्स हो जाता है। तो हमेशा ऐसे इस मौसम में तो तुम्हें अपना रिलैक्स करने के लिए नाम सिमरन और भजन, प्रभु को याद कहो, मालिक को समर्पण कहो, कुछ ना कुछ अच्छी चीजें जीवन में रखनी चाहिए।